उंगली पकड़ के ही चलना सीखा है। जैसे संसार में हमने इन माता पिता की उंगली पकड़ के चलना सीखा है, ऐसे अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए हमें गुरु की उंगली पकड़ के चलना चाहिए। महाराज ये बताने के लिए भगवान ने ऐसा किया। दक्षिणा में गुरु का बालक जो नरक में पड़ा था उसको निकाल के ला के दिया है और उज्जैन से भगवान मथुरा पहुंचे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, पर प्रभु को गोपियों की याद दिन रात सताती रहती है। गोपियों की याद दिन रात सताती रहती है। क्या करें? उद्धव जी को भगवान ने तैयार किया और उनको वृंदावन भेजा है। उद्धव जी ने जाकर के सोचा तो ये था, गांव में रहने वाले लोग कोई ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, और मैं तो बृहस्पति जी से एजुकेटेड होके आया हूँ, इसलिए इन गांव के लोगों को समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, 2 दिन में समझा देना, 4 दिन में समझा देना, 6 दिन में समझा के 7वें दिन आ जाना उद्धव जी, कोई बात नहीं है। पर उद्धव जी जब गए और उद्धव जी का गोपियों से जब सामना हुआ तो उद्धव जी को लगने लग गया मैं समझाने नहीं आया हूं, मैं समझने आया हूं। मैं इनको ज्ञान का पाठ पढ़ाना चाहता था, पर ये गोपियां ज्ञान की डिग्री तो ऑलरेडी रखे हुए हैं, इनके पास तो प्रेम की भी डिग्री है, इसलिए मुझे इनसे प्रेम का पाठ पढ़ना चाहिए। 6 दिन की बात तो छोड़ो, उद्धव जी को 6 महीने हो गए गोपियों के पास, कृष्ण की याद ही भूल गए महाराज। गोपियों ने ही याद दिलाया। उद्धव जी कितने दिन के लिए आए थे? उद्धव जी ने कहा गोपियों, उनने 2 दिन से ज्यादा 6 दिन तक की परमिशन दी थी। अरे बोले 6 दिन की बात करते हो, तुम्हें 6 महीने हो गए हैं। जाओ, तुम उनका संदेश लेकर के हमारे पास आए थे ना, अब हमारा संदेश लेके जाओ और उनको सुना देना। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। क्या आंसू होते हैं, क्यों पीड़ा होती है, क्यों आंसू होते हैं, क्यों पीड़ा होती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार तो
आंसू खुद बहाकर देखो सांवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार आंसू तुम बहाकर देखो सांवरिया, राधा रो रो कहे। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार तो ताने सुन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। आज जरा तुम ताने सुनकर मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम तो करके देखो सांवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। और जरा तुम राधा बन कर देखो सांवरिया, राधा रो रो कहे। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना। कहीं शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना, कहे शाम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे। राधा रो रो कहे।
रो कहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। सर्वप्रथम बाबा महाकाल के चरणों में वंदन। व्यास गादी पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। कथा में पधारे समस्त भक्त, भक्ति स्वरूपा माता बहनें एवं आस्था चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हजारों भक्त संतों को सत नमन हम करते हैं। जी हाँ, यह सुंदर आयोजन प्रेम यमुना सेवा ट्रस्ट परिवार की ओर से महाकाल की पावन नगरी माँ सिप्रा के तट पर महाकाल परिसर में चल रहा है और सतत 6 दिन से भागवत रस हमें परम पूज्य गुरुदेव भागवत के मार्मज्ञ सरल हृदय प्रखर वक्ता पूज्य संत श्री महेश गुरु जी उज्जैन के श्रीमुख से हम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और इस कथा के मुख्य हमारे जजमान दीपक जी ठाकुर साहब परिवार हैं। साथ ही कुछ भक्तों ने यहाँ पर हमें सेवा ट्रस्ट परिवार में समर्पित राशि दी है, तो मैं उनको मंच पर बुलाना चाहता हूँ। अतिशीघ्र गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें और सभी भक्त तालियों द्वारा उनका स्वागत वंदन करें। 500 रुपये प्रति माह के प्रेम यमुना सेवा ट्रस्ट में मासिक मेंबर्स बन रहे हैं श्री जीवन लाल जी सैनी, महालक्ष्मी नगर उज्जैन। जोरदार तालियों द्वारा उनका स्वागत वंदन करें। आप श्री मंच पर पधारे। सहयोग की कड़ी में विशेष सहयोग श्री विनोद जी तिवारी जी, दीप्ति विहार इंदौर रोड उज्जैन। जोरदार उनके लिए भी तालियों द्वारा स्वागत वंदन करें। आप श्री ने विशेष सहयोग दिया है, आप भी पधारे। 1101 रुपये 1 वर्ग फुट जमीन जैसा कि बताया गया आश्रम हेतु यह दान दिया है श्री मती पार्वती जी शर्मा, पुत्र मनीष जी शर्मा, भाई कृष्णा शर्मा, संत कबीर नगर उज्जैन। जोरदार तालियों द्वारा उनका भी स्वागत वंदन करें। आप भी अतिशीघ्र मंच पर पधारे। सहयोग की कड़ी में विशेष सहयोग आया है श्री जीवन सिंह जी, चाचा जी, शोभा खेड़ी, आष्टासी और मध्य प्रदेश से। तालियों द्वारा उनका भी स्वागत वंदन हम करते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप श्री भी मंच पर पधारे। जी हाँ, जैसा कि विदित है यह कार्यक्रम आस्था चैनल के माध्यम से 170 देश में लाइव प्रसारण हो रहा है, तो हमें देश ही नहीं विदेश से भक्त जुड़ रहे हैं, कथा की भी गुरुदेव की सराहना कर रहे हैं, साथ ही अपनी समर्पित राशि प्यार हमें पहुंचा रहे हैं। तो जिन भक्तों ने हमें सीधे प्रसारण में समर्पित राशि दी है, मैं उनका वाचन कर रहा हूं। आप तालियों द्वारा उनका स्वागत वंदन करें। जी हाँ, 1101 रुपये 1 वर्ग फुट जमीन हेतु श्री दुर्गेश कुमार जी जिंदल, कुरुक्षेत्र हरियाणा से हमें यह समर्पित राशि दे रहे हैं। जोरदार तालियों द्वारा उनका स्वागत वंदन करें। सहयोग की कड़ी में 2100 रुपये 2 वर्ग फुट जमीन हेतु आश्रम हेतु श्री मती पुष्पा यादव, पति श्री दिनेश जी यादव, बीकानेर राजस्थान से। जोरदार तालियां द्वारा उनका भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। सहयोग की कड़ी में 1000 रुपये 1 वर्ग फुट जमीन हेतु फिर सहयोग यहाँ पर आ रहा है श्रीमती अनीता राजपूत, पति श्री नरेंद्र सिंह जी राजपूत, अखिलेश्वर गुजरात से हमें यह समर्पित राशि दे रहे हैं। जोरदार तालियों द्वारा उनका भी हम स्वागत वंदन हृदय से धन्यवाद देते हैं। जोरदार तालियों द्वारा स्वागत वंदन करें। 5100 रुपये बहन वृंदा और भाई विष्णु के दादाजी की ओर से यह गुड़गांव हरियाणा से यह समर्पित राशि आ रही है। जोरदार तालियां से उनका स्वागत वंदन करें। सहयोग की कड़ी में फिर एक और सहयोग राशि आई श्री मलजीत सिंह जी संधू, इनकी पुत्री का जन्मदिन है कल, उनको बहुत बहुत बधाई। तालियों द्वारा उनका स्वागत वंदन करें। लुधियाना पंजाब से यह समर्पित राशि विशेष सहयोग भेज रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सहयोग की कड़ी में विशेष सहयोग गुप्त दान पनोड़ सांवेर इंदौर मध्य प्रदेश से आ रहा है। तालियों द्वारा उनका भी आप स्वागत वंदन करें। 11,000 रुपये, जोरदार तालियां द्वारा स्वागत वंदन करें। 11,000 रुपये श्री नारायण सिंह जी शर्मा अलवर राजस्थान से यह समर्पित राशि दे रहे हैं। जोरदार तालियों द्वारा उनका हम स्वागत वंदन और हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। आप इसी तरह सेवा के इन कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते रहें, जिससे ये सत्कार्य होते रहे। और भक्तों को पुनः सूचना है,
आज छठा दिन कथा का है, 2 दिन और शेष है। जिन भक्तों को दान की उमंग अपने मन में है, कृपया वो दबाए नहीं, खुलकर दान आप करें ताकि ऐसे कार्य होते रहें। जैसा कि पूर्व में बताया गया, सभी भक्तों के अनुसार उनकी मनसा है कि बाबा महाकाल की नगरी में एक भव्य आश्रम का निर्माण हो। तो आश्रम निर्माण हेतु 52 लाख रुपए की सहयोग राशि रखी गई है। साथ ही उसमें सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर भी बनेगा, उसके लिए भी सहयोग राशि 52 लाख रुपए रखी गई है। साथ ही संत एवं भक्त के लिए ठहरने के लिए कक्ष बनेंगे, उसके लिए 2,51,000 रुपये की सहयोग राशि रखी गई है। और आप भूमि दान भी आश्रम हेतु दे सकते हैं। 1 वर्ग फुट भूमि के लिए 1,000 रुपये की सहयोग राशि। इसी प्रकार अगर आप 50 वर्ग फुट जमीन आश्रम हेतु दान करेंगे तो 50,000 रुपये की सहयोग राशि, एवं 100 वर्ग फुट अगर आप आश्रम हेतु भूमि दान करेंगे तो 1 लाख रुपये की सहयोग राशि रखी गई है। तो जिस प्रकार भी प्रभु ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, अपनी सामर्थ्यता के अनुरूप आप सहयोग करें। साथ ही आप हमारे परिवार, ट्रस्ट परिवार प्रेम यमुना सेवा ट्रस्ट, जो कि गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसमें भी आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। 51,000 रुपये की सहयोग राशि देकर आप संरक्षक के रूप में रहेंगे, एवं 31,000 रुपये की सहयोग राशि देकर आप लाइफ टाइम मेंबर्स, आजीवन सदस्य बने रहेंगे। साथ ही जो भक्त हमें 21,000 रुपये की सहयोग राशि देंगे वो इस ट्रस्ट परिवार के विशिष्ट सदस्य रहेंगे। और जो 11,000 रुपये की सहयोग राशि देंगे वो 3 वर्ष के लिए त्रिवार्षिक सदस्य के रूप में रहेंगे। और जो भक्त हमें 5,100 रुपये की सहयोग राशि देंगे वो 1 वर्ष के सदस्य बनकर रहेंगे। एवं जो भक्त 500 रुपये प्रति माह सहयोग देंगे वो मासिक सदस्य के रूप में रहेंगे। तो आप जिस प्रकार भी सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, जिस प्रकार प्रभु ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, अपनी सामर्थ्यता के अनुरूप आप सहयोग करें ताकि ट्रस्ट परिवार से ये सेवा के कार्य, ये सत्संग का आयोजन होता रहे, तीर्थों में कथा होती रहे, दीन दुखियों की सेवा होती रहे। साथ ही गौ माता की सेवा ट्रस्ट परिवार से होती है। तो इन सेवा में आप जुड़ें। और गुरुदेव के बारे में मैं बता दूं, परम पूज्य गुरुदेव लगभग 20 वर्ष से भगवत रस सभी भक्तों को पिला रहे हैं। आप श्री ने तो पूर्णतः अपना जीवन भगवत कार्य के लिए ही समर्पण किया है। आप श्री ने उच्च शिक्षा पदस्थ हैं। आप एग्रीकल्चर विभाग में उच्च अधिकारी के रूप में गवर्नमेंट जॉब करते थे, लेकिन भगवान की कृपा, सदगुरु की कृपा हुई और आपने उधर मन नहीं लगा और भगवत सेवा में अपना मन लगाया और यही अपना जीवन का लक्ष्य बनाया। तो हम सभी उनके साथ हैं और इन सेवा के कार्यों में उनके साथ हम बढ़ चढ़कर उन्हें सहयोग करें ताकि ऐसे कार्य होते रहें। उनके सम्मान में सिर्फ 2 पंक्तियाँ कहता हूँ कि जो घाव खाता है समर में उसका मान होता है, जो घाव खाता है समर में उसका मान होता है, छुपी हुई उस वेदना में अमर बलिदान होता है। जो खाता है छीनी, जो खाता है सीने में छीनी और हथौड़ों की मार, वही पत्थर वही पाषाण एक दिन मंदिर में भगवान होता है, वही पाषाण एक दिन मंदिर में होता है। तो गुरुदेव इस लक्ष्य पर चल रहे हैं तो उनको सफलता मिलेगी। पुनः सभी भामाशाह दानदाताओं से निवेदन है, हमारे नंबर लगातार चल रहे हैं और जो भक्त अपने शहर, गांव या कस्बे में से परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से कथा करवाना चाहते हैं, श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण, माँ नर्मदा पुराण, देवी भागवत महापुराण, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें और कथा अपने गांव शहर में कराएं, जिससे अधिक से अधिक लोग भगवान से जुड़े और सनातन धर्म का प्रचार होता रहे। आइए अब हम चलते हैं। आज भगवान का विवाह उत्सव है तो कथा भगवान के विवाह उत्सव की ओर ही चल रही है। तो चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में और श्रीमद् भागवत के श्री चरणों में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान मथुरा पहुंचे।
उद्धव जी को भेज के गोपियों का समाचार लिया। उसी समय कंस के ससुर जी जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण किया, 18 बार आक्रमण किया। काल यवन भी आया था, भगवान ने योगीराज मुचकुंद के द्वारा काल यवन का वध करवा दिया और विश्वकर्मा जी से कह के 48 कोस की द्वारिका का निर्माण प्रभु ने पश्चिमी समुद्र के अंदर कराया। और जब 18वीं बार जरासंध पीछा कर रहा था तो भगवान बलराम जी का हाथ पकड़ के मथुरा से द्वारका की तरफ चले गए। जरासंध ने देखा एक पहाड़ पे चढ़ गए तो उसने चारों तरफ से आग लगवाई, पर दोनों भाइयों ने वहां से छलांग लगाई और जाकर के द्वारिका में पहुंचे। पहले भगवान ने, बलराम जी बड़े भाई हैं इसलिए उनका विवाह किया, द्वारिका में रह रहे हैं। उसी समय विदर्भ देश में महाराज भीष्मक की कन्या रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण देवता को भेज करके भगवान के पास संदेश पहुंचाया। भगवान ने जैसे ही रुक्मिणी का पत्र पढ़ा, करुणा वरुणालय की करुणा एकदम उमड़ पड़ी और दारुक को बुलाकर के भगवान ने रथ तैयार करवाया। और सवेरा होते होते तो भगवान विदर्भ देश पहुंच गए। यद्यपि शिशुपाल भी उधर से बारात लेकर के आ गया था, पर भगवान को लेने जो ब्राह्मण देवता लेकर के आए थे उन्होंने जाकर के रुक्मिणी को सारा समाचार दिया। रुक्मिणी अपनी कुल परंपरा के अनुसार जगदम्बा के मंदिर में उनका पूजन करने के लिए आई और पूजन करते हुए उन्होंने जगदम्बा से प्रार्थना की। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उरपुर सबही के। तरह तरह से पूजन करके प्रार्थना की और जैसे ही प्रार्थना करके प्रणाम किया उसी समय जगदम्बा का आशीर्वाद और प्रसाद दोनों ही रुक्मिणी जी को मिला। उसको सिरोधार किया और रुक्मिणी जी जैसे ही वह देवी के मंदिर से उतर के अपने राजमहल में जाने के लिए चलने लगी, उसी समय भगवान गरुण ध्वज अपना रथ लेकर के आए। लाखों की भीड़ थी महाराज, पर भीड़ को चीरते हुए भगवान मंदिर के सीढ़ियों के पास आए और उसी समय रुक्मिणी का सीढ़ियों से उतरना हुआ। भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया और गरुड़ ध्वज रथ में बिठा करके भगवान उनको विदर्भ देश से द्वारका की तरफ लेकर के भाग गए। भाग गए भगवान और भाग करके द्वारिका में पहुंचे। वहां जाकर के भगवान ने रुक्मिणी के साथ मंगलमय विवाह रचाया। उस विवाह का हम आनंद यहाँ पर लेंगे, उसके बाद आरती होगी। कल कथा का विश्राम दिवस है, कल और भगवत कृपा से महाकाल के कृपा से हम आनंद लेंगे और उसके बाद इस आयोजन का विश्राम होगा। धन्यवाद। हरि ओम। श्री राधे राधे। भगवान श्री श्याम सुंदर का मंगलमयी परिणय। सर्वप्रथम रुक्मिणी श्री श्याम सुंदर को वरमाला पहनाए। ओम वेदम विष्णुर्वी चक्रमे त्रिधारि दधे पदम समूढ़मस्य पागम सुरेश्वा। भगवान पहनाए। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यां नवरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो
व्याप्तं अष्टंडिकाणां वैखाणां सर्वलोकं वैखाणां। बैठा पास में। अब मंगलमयी मंगलाष्टक सामने करो। इसके पश्चात कन्यादान होगा। प्रारंभे विनती करो गणपति, विद्या दया सागरा, अज्ञानत्वहरो निमति दे, आराध्य मोरेश्वरा, चिंता क्लेश दुख दरिद्रवधे, देशांतरा पाठवे, हे राम गणनायका गजमुखा, कुर्यात् सदा हरिमंगलम्। वरवर्यो सावधान्य जानवरादे सावधान्य उमा महेश्वर सावधान्य विश्वा पंचलगन पर्वते सावधान्य लक्ष्मी कौस्तुभं पारिजातकसुरा, धन्वन्तरी चंद्रमा, गाया कामददा स्वरेश्वर जो, रंभादिदेवांगना, अस्वा सप्तमुखा सुधा हरिधना, संघो विषम चांदुदे, रत्नानीति चतुर्दशं प्रतिदिना, कुर्यात् सदा हरिमंगलम्। वरवर्यो सावधान्य व्यासदेवता सावधान्य विप्रदेवता सावधान्य पवनपाणि सावधान्य 18 भार वनस्पति सावधान्य उमा महेश्वर सावधान्य विश्वा 21 लगन पर्वते सावधान। सभी ताली बजाए। हरि कन्यादान महादान, हाथ में जल फूल चावल और दक्षिणा रखे उधर जा। हरि ओम ओम तिथिर्विष्णुर्दावार नक्षत्र विष्णुरेव च, योगस्य करणस्यैव सर्वविष्णुर्मयं जगत्। हरि ओम ओम मध्यपर्वचार्ती नाग्रह गणविशेषनिष्ठायाम शुभ पुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्न जलवार गोत्रोत्पन्न अमुक नाम्न बले मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अद्य पुण्य पर्वणि वेलायाम श्री रुक्मणी नाम्न कन्या श्री कृष्ण त्वं हम संपददे। छोड़ दीजिए। जिन भक्तों को भी कन्यादान करना है आराम से कन्यादान करें। एक मंगलमय भजन संतोष भैया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। और बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। कब से खोजो बनवारी को, कब से खोजो बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता, मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। जय श्री राधे। मोर मुकुट श्यामल तन धारे, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, कर मुरली अदरन सज प्यारे, कर मुरली अदरन सज प्यारे। कमर में बांधे पीलो पटा, कमर में बांधे पीलो पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या ओ जाने, ये मैं जानू या वो 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 जाने। मोहन से गिरधर से